हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने क्या कहते हैं काल को पढ़ा दिया है पूरी डिटेल में। अगर आपने अभी काल को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज जो है हम क्लास के काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, संभव है कि कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल में व्यक्त है। अब इसको आप बताना है कि कौन से काल में ये है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, फिर भविष्य में है तो कौन से भविष्य में है, भूत में है तो कौन से भविष्य में है। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भविष्य भूतकाल, ऑप्शन सी हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, और ऑप्शन डी सामान्य भविष्यत काल। अब बात करें क्वेश्चन क्या, देखिए पहले हम देखते हैं वाक्य क्या है हमारा, क्या कह रहा है। संभव है, वाक्य हमारा क्या कह रहा है, संभव है कि कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे। देखिए संभव है मतलब क्या है, संभावना है। जहाँ पर मैंने बताया था संभावना, देखिए और संभावना कैसी है कि आने वाले समय में की बात कर रहा है। देखिए कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे यानी कि आने वाले समय की बात कर रहा है। जब आने वाले समय की बात करें यानी कि यहाँ पर क्या होगा, भविष्य होगा, और जब संभावना बात होगी तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यदि सीता मुझे फोन करती तो मैं घर जरूर आती, वाक्य में किस काल में व्यक्त है। ऑप्शन ए आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। अब बात करें वाक्य की, तो देखिए वाक्य क्या कह रहा है, यदि सीता मुझे फ़ोन करती तो मैं घर जरूर आती। देखिए ये क्या हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये भूतकाल क्या होगा, तो यहाँ पर सभी भूतकाल है। देखिए पहला भी भूतकाल, दूसरा भी भूतकाल, तीसरा भी भूतकाल, चौथा भी भूतकाल। अब मैंने बताया था कहीं पर यदि और तो दिख जाए, दोनों एक साथ एक वाक्य में दिख जाए तो आपको सीधे मानना क्या, हेतु हेतु मध्य। ठीक है, हेतु हेतु मत मानना। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल है तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, शायद वह कल नहीं जाएगा, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। देखिए जब शायद लगे, शायद में क्या हो गया, संभावना है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, और वह कल नहीं जाएगा मतलब आने वाले समय की बात हो रही है। जब आने समय वाले की बात हो तो यानी कि भविष्य काल होगा। जब आने वाले की कल लग गया ना, तो यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। कल नहीं जाएगा यानी आने वाले समय की बात हो रही है। जब आने वाले समय की बात हो तो यहाँ क्या हो जाए, भविष्य काल हो जाएगा। और जब शायद लग जाए या हो सकता है लगे, अगर ऐसा शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाए, संभावना होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सोहन लखनऊ चला गया है, इस वाक्य में किस प्रकार का काल है। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्णभूत, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। देखिए सोहन लखनऊ चला गया है यानी कि क्या कह रहा है कि सोहन लखनऊ चला गया है यानी कि सोहन अभी अभी लखनऊ चला गया है। यानी क्या हुआ, अभी यानी कि बात तो पिछले बीते हुए समय की हो रही है, यानी भूतकाल होगा। जब भूतकाल तो ये सभी यहाँ पर भूतकाल है। ठीक है, और बात करते हैं सोहन लखनऊ चला गया है, जब काम अभी जस्ट मतलब वर्तमान से थोड़े पहले ही समाप्त हुआ हो तो वहाँ पर कौन सा काल होता है, आसन्न भूतकाल। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, अगर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या राइट आंसर है, लेकिन ये भी ना रहे, अगर यहाँ पर लिख देता पूर्ण वर्तमान काल, क्या लिख देता, पूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पर वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा था। क्योंकि पूर्ण वर्तमान भी यही कहता है कि कार्य क्या हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो। तो यानी सोहन लखनऊ चला गया है यानी कि अभी जाने का काम क्या हुआ है, अभी गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो अगर ऑप्शन में पूर्ण भूतकाल है तो आपका यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल भी राइट आंसर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुमने खाना खाया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। देखिए आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा, पोज करके आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, तुमने खाना खाया होगा, ये बात कहाँ की हो रही है, देखिए होगा सही है, मैं सोचिएगा कि भविष्य की बात हो रही है। सेंटेंस को देखिए, बोल रहा है तुमने खाना खाया होगा, यानी कि बात कब की हो रही है, बीते हुए समय की हो रही है। जब बीते हुए बात की हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
भूतकाल होगा। और जहाँ पर भूतकाल हो, देखिए यहाँ पर कौन सा है, एक पहला ऑप्शन है, ऑप्शन सी भी क्या है, भूतकाल है, बाकी ये दोनों भविष्यकाल है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले और दूसरे, देखते हैं। तुमने खाना खाया होगा, ये क्या है, संदेह है। जब जहाँ पर संदेह हो तो वहाँ पर कौन सा काल होगा, संदिग्ध भूत काल, सॉरी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, उसने राकेश को मारा था, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्या दिखना चाहिए, यदि और तो दिखना चाहिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बचता क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बोलिए, देखो वाक्य देखिए, वाक्य कह रहा है उसने राकेश को मारा था, यानी कि मारने का काम पास्ट में हुआ है, यानी कि बीते हुए समय में हुआ है। जब बीते हुए समय की बात हो तो भूतकाल होगा, तो यहाँ पर सभी भूतकाल हैं। और आगे देखते हैं, देखिए और क्या हुआ, मारने का काम क्या होता है, उसने राकेश को मारा था, यानी कि मारने का काम क्या हुआ है, पूर्ण हो चुका है, तो ये अपूर्ण तो होगा नहीं। और अब आसन्न क्या हुआ, अभी होना चाहिए था काम ना। आसन्न भूतकाल में कहता है कि वाक्य जो अभी कार्य हो वो अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ हो, लेकिन मारने का काम बहुत पहले ही हो चुका है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि क्या, पूर्ण भूतकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, कैलाश सो रहा था, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। देखिए कैलाश सो रहा था, पहली बात तो देखिए सो रहा था यानी क्या हुआ, सोने का काम क्या है, जारी है। जब कैलाश सो रहा था यानी कि सोने का काम जारी है, तो जब जारी रहेगा वहाँ पर, और देखिए सो रहा था, मेरे वर्तमान की बात हो रही है, सॉरी कैलाश सो रहा था यानी कि था जब बोल दिया है, तो यानी कि पीछे वाली बात हो रही है, बीते हुए समय में कैलाश सो रहा था, यानी बीते हुए समय की बात कर रही, तो भूतकाल होगा। यहाँ पर सभी भूतकाल के ऑप्शन हैं, ठीक है। और कुछ सोने का काम जारी है, यानी कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है इस वाक्य में, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अपूर्ण भूतकाल, यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। यही हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण भूतकाल माने कि कार्य भूतकाल में हुआ हो और कैसा हुआ, पूरा भी ना हुआ, ठीक है। आसन्न भूतकाल कि अभी अभी क्या हुआ हो, कार्य समाप्त हुआ हो। और ऑप्शन डी देखिए पूर्ण भूतकाल क्या है, भूतकाल में काम हुआ हो और वह काम क्या हुआ हो, पूरा हो चुका हो। और हेतु हेतु मध्य में मैंने बताया था कि वाक्य में कहीं पर भी दिख जाए क्या, यदि अगर तो, यदि और तो दिख जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब देख लीजिए वाक्य भूतकाल में कि भविष्य काल में, अगर मान लीजिए यहाँ पर भूतकाल की जगह भविष्य काल होता तो ये भी देखना पड़ता ना कि हमारा क्या होता है, भूतकाल की जगह अगर भविष्य काल होता देखना पड़ता ना वाक्य भूतकाल में कि भविष्य काल में, तो ये देखना पड़ता। चलिए देखते हैं वाक्य, बात करते हैं। अगर धूप आती तो, यानी कि धूप आने का काम कहाँ, पीछे होना चाहिए था, यानी पीछे हुए समय में होना चाहिए था, तो गर्मी बढ़ जाती। तो अगर धूप आती पीछे वाले समय में तो गर्मी पिछले बीते हुए समय में भी बढ़ जाती। तो ये क्या, बीती हुए समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगर दिख जाए, यदि दिख जाए, तो ऐसे वाक्य क्या हो जाए, यदि अगर के साथ तो भी दिख जाए, क्या हो जाएगा हमारा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राधिका पत्र लिख रही थी, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। मैंने बताया था आसन्न भूतकाल का कैसा हो कि कार्य अभी समाप्त हुआ हो, और पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या हुआ है कि बीते हुए समय में कार्य क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या, बीते हुए समय में कार्य क्या हो, जारी हो, तो क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल आएगा। हेतु हेतु मध्य मैंने बताया था भूतकाल, हेतु हेतु में अगर यदि और तो दिखना चाहिए, और भूतकाल वाक्य कैसा हो, भूतकाल का होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं वाक्य की तरफ। अगर हम वाक्य की बात करें, हमारा वाक्य क्या कह रहा है, राधिका पत्र लिख रही थी, यानी लिखने का काम क्या है, जारी है। और कब का है, लिख रही थी, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। क्या हुआ, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो राधिका पत्र लिख रही थी, तो बीते हुए समय की बात यानी भूतकाल, और कार्य अभी जारी है तो अपूर्ण है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वह मैच खेल रहा है,
वह मैच खेल रहा है वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण भूत हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए वाक्य की तरफ देखते हैं। वह मैच खेल रहा था, यानी खेलने का काम क्या है, जारी है, लेकिन कब का रहा है, यानी कि वर्तमान के समय की बात हो रही है। जब वर्तमान के समय और मैच खेल रहा है यानी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। देखिए सॉरी, कल शायद परीक्षा परिणाम, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, अब ऑप्शन एक तरफ चलते हैं। देखिए कल, देखिए आप वाक्य देखते हैं, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। देखिए शायद लग गया है, और आने वाले समय की बात करी, जब आने वाले समय क्या भविष्य काल होगा, सभी यहाँ पर भविष्य काल के हैं ऑप्शन है। ठीक है, और कल शायद यानी कि शायद लग गया, क्या होगा, संभाव्य हो गया, संभावना होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मैं अभी सोकर उठी हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त होगा। देखिए अभी अभी सोकर उठने, मैंने बताया था ना, काम जैसे ही अभी तुरंत अगर समाप्त हुआ हो तो वो वाक्य किस वाक्य काल में होते हैं, आसन्न भूत काल। तो ऑप्शन इसी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राम ने पत्र लिखा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है। देखिए राम ने, ऑप्शन देख देखते, ऑप्शन ए हमारा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। देखिए वाक्य की तरफ चलते हैं। वाक्य कह रहा है राम ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, लेकिन लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, पहले की बात हो रही है, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। राम ने पत्र लिख लिया होगा, ऐसी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीते हुए समय भूतकाल की बात होगी, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या, राम ने पत्र लिखा होगा, यानी क्या संदेह है, तो यहाँ पर जब संदेह होगा तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अगर आसन्न भूतकाल होता तो वाक्य, मतलब वाक्य में अभी कार्य समाप्त हुआ होता, जस्ट थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा होगा, तो यह संदेह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है हो सकता है कि तुम्हें जाना पड़े। ठीक है, हो सकता है, क्या है, संभावना है। देखिए हो सकता है, संभावना है, तुम्हें जाना पड़े, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त होगा, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। देखिए हो सकता है तुम्हें जाना पड़े, यानी आने वाले समय की बात हो रही है, कि आने वाले समय में हो सकता है तुम्हें जाना पड़े, यानी भविष्य काल की बात हो रही है। तो भविष्य काल में हमारा एक ही आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। या फिर ये से देखते हैं हो सकता है, यानी संभावना है, जहाँ पर संभावना दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपका आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।